तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी कठिन काम होते हैं उनको स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक डर हावी होता है और किस तरह से उस डर से जीतकर आप अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और आज आपके लिए एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेल्फ बिलीफ से नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे पाएं, यानी फियर से फ्रीडम तक। तो चलिए दोस्त, ये बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, उससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले मैं शेयर करने वाला हूँ आपको आज ऐसे 5 टॉपिक जिनको अगर आपने डीपली सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो शायद है आप हर डर पर जीत कर हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, फियर को पहचानना कि असली दुश्मन आखिर है कौन। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से डरते हैं? रिजेक्शन का डर। या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स में हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो क्या डर होता है? जजमेंट का डर होता है कि आप जज ही नहीं कर पाते ये काम हम करने जा रहे हैं सही है या नहीं है। या कई लोग फेल्योर के डर से काम को शुरुआत ही नहीं कर पाते। और दोस्त, जो फेल्योर का डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड तक होता है, यानी शुरुआत करने के बाद डर खत्म हो जाता है अपने आप और काम आपका होता चला जाता है। तो आखिर क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से आप अपने डर पर जीत कर कि काम को स्टार्ट कर पाएँ? स्टार्ट कर दिया तो 100% आपका काम होगा और सफलता भी आपको मिलेगी। 95% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते डर की वजह से। तो क्या सॉल्यूशन है सबसे अच्छा? सबसे पहले अपने उस डर को लिखें, डेली डायरी में लिखना शुरू कर दें कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। फिर उसमें ये समझें कि ये डर रियल है या सिर्फ आपके माइंड सेट की प्रोग्रामिंग है। बहुत से लोगों को डर होता है कि प्रॉस्पेक्ट ने मना कर दिया तो क्या होगा? अगर प्रॉस्पेक्ट ने मना कर दिया तो क्या होगा? क्या बांध लेगा, आपको पकड़ कर मारेगा? शायद आज तक तो दुनिया में ऐसा हुआ नहीं कि सेल आप करने गए हो और सामने वाले ने मना कर दिया तो उसने आपको कोई डंडा से मार लगाई हो। शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। और ये लॉ ऑफ एवरेज भी कहता है कि अगर आप 10 लोगों से पूछते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, तो जेन्यून बात है कि 8 लोग मना करेंगे ही करेंगे, 1-2 लोग ही उसमें हाँ करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रख के उस डर से बाहर निकलो और काम की शुरुआत कर दो बस। जब आपको डर की पहचान हो जाएगी तो आप अपने दुश्मन को पहचान जाएंगे और उस डर से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। और सेकंड पॉइंट है सेल्फ बिलीफ, और यही दोस्त है सक्सेस की फाउंडेशन। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक प्रॉस्पेक्ट भी आप पर विश्वास नहीं कर सकता, और आप जब तक डरते रहोगे तब तक विश्वास हो ही नहीं सकता आपको, क्योंकि डर के आगे जीत है। जिस दिन आपका डर निकल जाएगा उसी दिन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कॉन्फिडेंस ही ट्रांसफ़र करोगे सामने वाले को। अच्छा, आप क्या दे सकते हो दूसरों को? वही तो दे सकते हो जो आपके पास होगा। वो कभी नहीं दे सकते हो आप जो आपके पास नहीं होगा। अभी आप किसी को, कोई आपसे मांगे कि 10,000 रुपये दे दो, और आपके पास अगर नहीं है तो क्या आप दे सकते हो? शायद बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप नॉलेज दे सकते हो किसी को। इसी तरह से दोस्त, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो ही आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो। आपके पास डर होगा तो आप कभी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हो, डर ही दे पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने डर को निकाल कर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर बिलीव लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका प्रॉस्पेक्ट आपके ऊपर बिलीव करे तो पहले खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। इसका जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन है कि डेली एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। और इसमें क्या बोल सकते हो आप कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और डेली मेरी टीम बढ़ रही है और लोग मेरे साथ डेली ज्वाइन कर रहे हैं। इस शब्द को जब बार बार बोलते हो, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हो, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा कि प्रॉस्पेक्ट से बात कैसे करेंगे, प्रॉस्पेक्ट ने मना कर दिया तो। आप दूसरी टेक्निक मिरर के सामने कर सकते हो। ये भी दोस्त माइंड के प्रोग्राम के लिए बहुत बेहतर टेक्निक है। आप मिरर के सामने बोल सकते हो कि मैं एक लीडर हूँ और मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ और लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर लोग ऑटोमेटिक मुझसे जुड़ना चाहते हैं। जब अपने माइंड को आप ये ऑर्डर देते हो तो आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा और आपके पास रियल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रॉस्पेक्ट से बात करने का, प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाने का। तो सेल्फ बिलीव आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना अपने अंदर, खुद के अंदर सेल्फ बिलीव लाना है, क्योंकि यहीं से आपकी फाउंडेशन बनेगी आगे बढ़ने की। यानी डर पर जीतने की फाउंडेशन ही है सेल्फ बिलीव।
और थर्ड टेक्निक है स्किल बिल्डिंग इक्वल टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। लोग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो पाता लोगों के पास, डर क्यों रहता है? डर दोस्त उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है। अगर आप बात करने का नॉलेज नहीं है तो डर आएगा आपको। क्या डर आएगा कि सामने वाले ने ये पूछ दिया तो, और उसका जवाब है तो डर नहीं आएगा। इसका मतलब आपके पास नॉलेज की कमी होगी तो आपको डर रहेगा, स्किल्स की कमी होगी तो डर रहेगा आपके पास। और दोस्त कॉन्फिडेंस कभी भी अचानक नहीं आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस हमेशा स्किल और प्रैक्टिस से ही आता है। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप डेली स्क्रिप्ट लिखो और उसको प्रैक्टिस करो, बार बार उसको बोलो। अपने डाउनलाइन अपलाइन, घर में कोई आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ प्रैक्टिस करो उस स्किल्स की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रोल प्ले करो। आपने देखा होगा लोग मीटिंग में करते होंगे तो आपको अजीब लगता होगा, शुरुआत में मुझे भी अजीब लगता था कि रोल प्ले से क्या होगा, क्या टीम बन जाएगी रोल प्ले से, ये तो गेम है, एक टाइम पास है। शुरुआत भी टाइम पास लगता था, लेकिन दोस्त रोल प्ले से ही कॉन्फिडेंस आता है, आपका बिलीव बिल्ड होता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट जो प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट है उसको पढ़ो बार बार। पढ़ने से क्या होगा, वो स्क्रिप्ट माइंड में बैठेगी आपके, और उस स्क्रिप्ट को दोस्तों के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ रोल प्ले कर सकते हो अपने, यानी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल बिल्ड होगी, स्किल बिल्ड होगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फोर्थ टेक्निक है पॉजिटिव सर्किल बनाए हमेशा। एक कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप किन लोगों में रहते हो वही बन जाते हो, आपकी एनर्जी वैसी ही बन जाती है, आपके वाइब्रेशन वैसे बन जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जो फियर रहता है वो निगेटिव लोगों की वजह से होता है। अगर कोई ज़्यादा डर रहा, आप देखना उसका रहन सहन किन लोगों के बीच में है, वो लोग पक्का डरने वाले होंगे, निगेटिव बात करने वाले होंगे। इसीलिए फियर आपके ऊपर हावी है। क्योंकि अगर आप डाउट करने वाले लोगों के बीच में रहोगे, जिन लोगों को हर बात पे डाउट रहता है, नेगेटिव बात करते हैं, तो आपका कभी भी सेल्फ बिलीव नहीं बन सकता। आप भी डरते रहोगे, आप भी डाउट करते रहोगे। तो सॉल्यूशन क्या है, हमेशा अच्छे मेंटोर्स के साथ में रहो, पॉजिटिव लीडर्स के साथ में रहो, और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, यानी जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही बिजनेस में, जो डेली काम कर रहे हैं और जो काम करेगा उसका 100% रिजल्ट भी आएगा। उन लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। कम से कम डेली 30 मिनट सक्सेस स्टोरीज को सुना, मास्टरमाइंड क्लास ज्वाइन करें, अच्छे लोगों की संगत में आए, मोटिवेशनल कोई सेशन होता है जूम पर, उसको कोशिश करो, अटेंड करो, तो आपके वहाँ से बिलीव आता है। और लास्ट टेक्निक है स्मॉल विन से बिल्ड करें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। क्योंकि सेल्फ बिलीव दोस्त रातों रात नहीं बनता, ना ही आपके अंदर रातों रात आकर घुस जाएगा। ये छोटे छोटे जो आपने टास्क बनाए हैं, डेली रूटीन के छोटे छोटे जो गोल्स बनाए हैं, उनको जब आप हासिल कर लेते हो तो आपका जो सेल्फ बिलीफ है ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसलिए हमेशा एक्शन प्लान बनाओ छोटे छोटे, और उनको गोल्स को कोशिश करो हर हाल में अचीव करो। लाइक आपने गोल बना लिया कि आज से मैं 3 प्रॉस्पेक्ट से बात करूंगा, और अगर आपने शाम तक 3 प्रॉस्पेक्ट से बात कर ली तो देखना आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। अगले दिन से देखना आपको डर नहीं रहेगा, किसी भी तरह का आदमी आएगा आप इजीली बात कर पाओगे। आप 10 कॉल कर सकते हो, प्लान दिखा सकते हो 2-3। तो दोस्त इन कामों को करके आपको शाम को ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये काम हमारा हो गया, और डर दूर भाग जाएगा कोसों आपसे। और जिस दिन डर दूर भाग गया वहीं से सफलता की पहली सीढ़ी शुरू हो जाएगी आपकी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि हम आपको स्क्रिप्ट तैयार करके दे दें, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल जाए तैयार की हुई कि क्या स्क्रिप्ट बोलनी चाहिए प्रॉस्पेक्ट में, लोगों को इनविटेशन कॉल करें तो क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, किस तरह से बात करें कि प्रॉस्पेक्ट के चांस 90% हो जाए कि वो हाँ कर दे, और उस स्क्रिप्ट को आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्त कमेंट्स में बिलीव शब्द लिखेंगे तो आपको हम रिप्लाई में वो स्क्रिप्ट भेज देंगे जो आप चाहते हैं, जिनसे आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए कुछ स्क्रिप्ट मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। बाकी कोई स्पेशल स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आप बिलीव लिखेंगे तो हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे 5 पॉइंट। अगर 5 पॉइंट आपने यूज किए लाइफ में तो 100% आपका सेल्फ बिलीव मजबूत होगा, और वहीं से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।